जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं मंथली होरोस्कोप यानी कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए मंथली प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, यानी कि 2024 का आखिरी महीना, आखिरी पड़ाव, एक आखिरी शॉट। वो क्या चीजें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकती है, सक्सेस लेके आ सकती है, कुछ चीजें कहाँ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। हम लाइफ के हर मेजर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लव हो, मैरिज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, स्टूडेंट हो, लक हो, आपका लक कैसा रहेगा। और इन द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ा दे और मिनिमाइज करे आपकी सारी नेगेटिविटी, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को, यानी कि वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए आपकी जिंदगी में। और जब आप 2025 में एक नया पाथ स्टार्ट करें, जब नया साल स्टार्ट करें, तो आपकी जिंदगी में अबंडेंस हो, सक्सेस हो, एक क्लियर विजन हो और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि हम रैप अप करने वाले हैं इस ईयर को गुड नोट पर, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट, लेकिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपके जीवन में, लाइफ में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है। आइए बात करते हैं लव के बारे में। 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं और 5th हाउस का मालिक कौन है? शुक्रदेव। त्रिकोण का मालिक लगन में बैठ गया, 1st हाउस में बैठ गया, लेकिन मकर राशि में बैठ गया है। तो 5th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठ जाना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास अपोजिट जेंडर का जमावड़ा लगना कहीं ना कहीं दिसंबर में आपको दिखेगा। आप शाइन करोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके अंदर वो रोमांटिसिज्म आएगा, आपकी स्पार्क, आपका ऑरा, आपका मतलब आपका जो एम्बियंस है ना आसपास का, मतलब जहाँ भी आप जाओगे, किसी भी ग्रुप में जाओगे तो आपका ऑरा सबको शाइन करेगा, मतलब सामने वाले को वो कहीं ना कहीं छोटा दिखाएगा और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से शाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है और आप उसमें उस शाइन के चक्कर में, माया के चक्कर में पड़ गए, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। अपोजिट जेंडर का अट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल है, चीजों को बचाना। अगर आपने बचा लिया तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। 5th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट होकर बैठे हैं और मरकरी भी रेट्रोगेट होकर 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कि फ्रेंड सर्कल, लव रोमांस डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन होना, आपका फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रैक्शन होना, आपका सडन किसी की तरफ से अट्रैक्शन, आपका अटेंशन ग्रैब होना, किसी की तरफ से आपको सडन नॉर्मल चीजें चल रही थी, ऑल ऑफ सडन आपका उसकी तरफ से अट्रैक्शन है, उसका आपकी तरफ अट्रैक्शन आ गया, आपके दिमाग में थॉट ट्रांसफॉर्म हो गई, आपकी चीजें बदल गई, ओल्ड पैटर्न बदल गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड होना, यानी कि अगर आप कोई करंट रिलेशनशिप में है, उसके बारे में आप 10 बार सोचोगे अब कि वो मेरे लिए सही है नहीं है। आप इस चीज को गो थ्रू करोगे कि कितना चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है, कौन अप्रोप्रिएट है मेरे लिए, कौन गलत है, कितना मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए, कौन मेरी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन मेरी ग्रोथ में मेरे को हेल्प आउट कर रहा है और कौन मेरे को डिग्रेड कर रहा है। तो ये चीज आप बहुत टैकल करेंगी, बहुत चीजों को टेक केयर करेंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, सूर्य के साथ बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट में बैठे हैं, लेकिन शुक्र शनि देव भी 2nd हाउस में बैठ के एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को, यानी कि आपका नेटवर्क सर्कल, आपका सोशल नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, वहां से आपको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके अपने लोग ही आपसे दुश्मन या दोस्त बन सकते हैं। ऑल ऑफ सडन शॉक मत होइएगा अगर आपको कोई एनिमी भी आपका फ्रेंड बन जाए इस समय, और आपके लिए वो थोड़ा सा आपको चीज़ी लाइन बोलना, आपको अप्रिशिएट करना, आपकी तरफ से उनका अट्रैक्शन बढ़ना है, आपको लगे यार क्या चेंज आ रहा है, क्या सडनली चेंज हो गया है। कोई कलीग था, आप कोई जॉब करते थे, आपका कोई कलीग आपको अब अप्रिशिएट कर रहा है, आप उनको खूबसूरत लगने लग गए, ब्यूटिफिकेशन कर रहा है आपका कि यार तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें अप्रिशिएशन, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए बहुत कुछ नेटर चार्ट पर आपका डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप अपने करंट रिलेशनशिप को थिंक करोगे उसके बारे में और आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। और ऊपर से 7.5 अगर आपका मून साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर चंद्र राशि आपकी, तो 7.5 आपकी खत्म होने वाली है। हद से ज्यादा और 3 महीने रह जाएंगे दिसंबर के बाद। तो मतलब आप एक नई जिंदगी में एक नए पड़ाव पर एंटर करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट पोजीशन है। लेकिन आपको जाते जाते 2025 में एंटर करने से पहले रीथिंक करना है, रिवाइज करना है। कोई फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे आपने अपने आप को देखना है। आप अपने एक रिश्ते को फैमिली के सामने रखना चाहते थे, उसके बारे में आप हो सके तो 15 तारीख के बाद ट्राई करना कि आप अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी फैमिली के सामने, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम
अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको अवॉइड करना है। तो हो सके तो 15 तारीख के बाद इस चीज़ को करें, क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। कोई सडन कोई किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो तो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वापस आना, एक्स फ्रेंड का सामने आना वापस, आपको किसी को ब्लॉक कर देना और किसी को अनब्लॉक करके ऑल ऑफ सडन कोई मैसेज आ जाना, इस तरह का कोई भी शॉकिंग चीज़ आपके साथ फर्स्ट हाफ यानी कि 15-16 दिसंबर तक हो सकती है। आपका ट्रिगर हो सकती है कुछ चीज़ें, ऑल ऑफ सडन चीज़ें, आपका लव रोमांस में आपका ज़्यादा इंटेलिजेंस आ सकता है। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और मंगल भी आपके 7th हाउस में देख के शुक्र को देख रहे हैं, तो पैशन दिखेगा, बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म दिखेगा, लव ब्यूटी रोमांस अफेयर सब आसपास आपके घूम रहा है। माया में मत पड़ना, बस चीजें अच्छी हैं, एंजॉय कीजिए, बट एक सर्टेन लेवल तक। डिग्निटी को मेंटेन करना है, एथिक्स को मेंटेन करना है, जुपिटर को खराब नहीं करना है। अदरवाइज जुपिटर का जो घर है, जो दूसरा घर है, मतलब पाइसेस साइन है, मोक्ष की राशि में राहु बैठा है, तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी दे सकता है। माया आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन को इतना ट्रिगर हो सकता है, आपको लगेगा कि अब तो मेरे पास मौका आया है फुल फ्लैश जिंदगी जीने का, तो आप कुछ गलतियां भी कर सकते हो। तो उस गलतियों से बचना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना। ऑल्दो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो चीज़ों को बचा के रखेंगे, लेकिन चीज़ें जुपिटर कैसे बचेगा, कोई किसी की ब्लेसिंग्स, किसी की गाइडेंस, किसी की इनसाइट्स, कोई आपको ऐसे एनलाइटमेंट दे सकता है आपकी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी लाइफ सडन ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आपका सोचने का नजरिया, साइकोलॉजी चेंज हो सकती है। और शनिदेव, शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, 5th लॉर्ड मकर राशि में बैठे। तो आपको अगर कोई करंट रिलेशनशिप है और इस तरह के कोई डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में जो पर्सनल रिलेशन है, अपनी जो भी लव रोमांस है आपका, उसमें आप लव की तरफ ना ज़्यादा ध्यान रखें, लवी डवी ना होके वो देखें कि हम फिनेंशियल लेवल पे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे अपलिफ्टमेंट लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। उस चीज़ पे ध्यान देने से आपको शनिदेव भी आपके पैसे को भी बढ़ाएंगे, वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। और उससे आपके जो दोस्त है ना अभी, जो आपको चीज़ी लाइन बोल के आपको फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार ये बंदा बहुत सही है, ये बातों में नहीं आता, ये कॉन्क्रीट डिसीजन लेता है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, और ये जिसके साथ है उसी के साथ रहता है, तो हमारा कोई चांस नहीं है। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स फॉर दिस दिसंबर। और 2 रंग रहेंगे इस दिसंबर में। पहले दिसंबर में थोड़ा सा अपने डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ यानी 16 दिसंबर के बाद चीज़ें काम हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, 7th हाउस में मंगल का बैठना, नीच राशि में होकर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7 दिसंबर के बाद। तो 7 दिसंबर को जब मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और शनि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लगन को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, लगन के स्वामी को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चैलेंजेस आएंगे आपका एग्रेशन में। आपका एग्रेशन बढ़ना, वॉलेटाइल होना, सिचुएशन को वियर्ड करना आपकी आदत बन गई है। होम एनवायरनमेंट आपसे खराब हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके वर्ड्स, आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर संयम नियम साधना रख लिया, आपने अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया, अगर आप अपना एग्रेशन घर के काम में, जिम में, वर्कआउट में अगर लगा रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं आप, तो आपका कहीं ना कहीं चीज़ें हील होंगी। आप मंगल को शांत करना है, मंगल के अंदर अल्टीमेट एनर्जी है, तो वो 7th हाउस में बैठा है, तो आप पब्लिक के सामने आप बहुत एक अग्रेसिव एनर्जेटिक इंसान हो, ठीक है, स्पाउस के सामने बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, तो अपनी सही एनर्जी को चैनलाइज करना है, ठीक है, खुद के रिलेशनशिप को चैलेंज नहीं करना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके फिर जाके आप जुपिटर की हेल्प लेके आप कहीं ना कहीं वीनस जैसी सिचुएशन बना सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप जिम हिट करोगे, आपका फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगा, आपका हो सकता है रोमांटिसिज्म वापस आ जाए, आपका स्पाउस का आपको देखने का नजरिया, आपके बीच में वो रोमांटिसिज्म, लव स्पार्क दोबारा से रिकंडल हो जाए और आपके बीच में वो सूदिंगनेस आ जाए। क्योंकि शनिदेव भी शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, लगन का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में चला गया है, तो फीमेल को एक्सपेंशन मिलना, ग्रोथ मिलना, अबेंडेंस आना, हैप्पीनेस आना, मेटेरियल लाइफ में भी सक्सेस मिलना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस मिलना आपके लिए 28 नवंबर के बाद चीजें बहुत बदल जाएंगी। फीमेल्स को स्पेशली इसका बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप मेल हैं तो अपने चीज़ों को मेंटेन करें, अपने बिजनेस वर्क प्रोफाइल में अपनी पूरी मेहनत करें, लेकिन जो समय पर्सनल लाइफ के लिए है, आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनको दें। अगर आपने चीज़ों को मेंटेन कर लिया, बैलेंस बना लिया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिलना, अबेंडेंस आना, प्रॉफिट होना,
और कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हो इस मंथ में, किसी शादी में, किसी पार्टी में, कोई बर्थडे पार्टी, कहीं घूमना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका पर्सनालिटी बहुत सुंदर हो जाएगा, आपका ऑरा बहुत सुंदर हो जाएगा, आप अच्छे लगने लगोगे। ऑल ऑफ सडन आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो अच्छा लगोगे आप अपने आप को। तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। अपने आप को बस फाइनेंशियल लेवल पे मैनेज करना है, उसके बारे में फाइनेंस में बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बने रहिए, आगे बात करेंगे। जॉब के बारे में बात कर रहे थे पहले। देखिए मरकरी 6th लॉर्ड 11th हाउस में जाके रेट्रोग्रेड हो गया, तो किसी कलीग्स के द्वारा, किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा, कोई क्लोज वन के द्वारा आपको जॉब में स्विच करने का चांस मिल सकता है। आपको अपनी सैलरी हाइक करने का मौका मिल सकता है। आप कहीं जॉब स्विच करें, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी राइज मतलब आपके हाइक हो सकती है प्रोफाइल में, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, आपका इनकम सोर्स बढ़ सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपको आपका बॉस भी सपोर्ट करेगा, आपकी चीज़ें सपोर्ट करेंगी, आपको डिवाइन भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। बस एक चीज़ का मुझे दिक्कत है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत जल्दी से टेक केयर करें। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। अपनी चीज़ों को क्लियर रखो कि मैं कहीं शिफ्ट करूँगी तो कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा। मेरे पास ऑप्शन अपने भी होने चाहिए, प्लान बी लेके चलना। कुछ चीज़ें ऑल ऑफ सडन लास्ट मोमेंट में चेंज हो सकती हैं। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। अगर आप किसी के फ्रेंड सर्कल के बेस पे कहीं और स्विच करना चाहते हैं तो उसको भी एक बार क्वेश्चन मार्क रख लीजिएगा, प्लान बी लेके चलेगा। तो प्लान बी रखना बहुत ज़रूरी है। और एक जगह से सैलरी लेके दूसरी जगह जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज सैलरी आपकी खत्म हो सकती है, वो आपकी मेहनत का पैसा आपको नहीं मिल सकता। दिस इज़ ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। या फिर आपको मतलब ज़्यादा परेशान होना, ज़्यादा छींकना है, मतलब लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जॉब में चेंज होना, कोई प्रॉफिट होना, अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा आपको फ़ायदा होना, दिस इज़ वेरी 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 मच ऑन कार्ड्स। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत सुंदर है कि आपका नेम फेम, पब्लिक प्रोफाइल, आपका स्टेटस, ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जॉब में। गुड विन विन सिचुएशन आपके लिए। बस टर्म्स एंड कंडीशन को देख लें, हो सकता है पेपर वर्क को एक बार कंसीडर कर लें। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन मिसजज हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप सुनो कुछ, दिमाग कहीं और हो, आप सुन कुछ और लो, फिर बाद में आपने तो ऐसा बोला, वो अथॉरिटी बोलेगी नहीं ऐसा नहीं था। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं 16 दिसंबर से पहले। तो 16 दिसंबर के बाद ज़्यादा अच्छा है, 16 दिसंबर से पहले कुछ चीज़ों को प्लीज़ यू रियली नीड टू टेक केयर। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 10th लॉर्ड 7th राशि शुक्र का मालिक होते हैं, और शुक्र 10th लॉर्ड होके 1st हाउस में बैठ गए, यानी कि बिजनेस को ग्रोथ मिलना, एक्सपेंशन होना। जुपिटर भी रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे तो एक्सपेंशन 5th हाउस में, एक्सपेंशन होना, विजन बड़ा होना, आपको लाइमलाइट में आना, आपका प्रोफेशन में बढ़ावा मिलना। आपको अब जो भी चैलेंजेस लगते थे आपको लाइफ में, आप इतने मेहनत कर चुके हो, अब आपको सब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, साइकिल बन गया, ऑटोमेटिकली काम बन रहा है, अब बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब भी सीखनी है, 2-3 महीने की बात है। डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में ओवर एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपने एक्सप्रेशन का ध्यान रखें। शॉर्ट ट्रैवल में जा रहे हो तो किसी के ऊपर भरोसा ना करें। अपने खान पीन का ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, और अपने सामान, अपने वॉलेट का भी ध्यान रखें, वो भी हो सकता है इधर उधर हो जाए। मरकरी क्या नाम है आपका 6th लॉर्ड है, थोड़े से कंपटीशन बढ़ सकता है इस महीने में। भाग्य के स्थान में केतु बैठा है और भाग्य का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया, तो भाग्य के भरोसे काम चलेगा तो नहीं। आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है। मैंने बोला ना, आपका नेम फेम प्रोफेशन बढ़ेगा, लेकिन खुद का ब्रांड एम्बेसडर अपने बिजनेस का खुद बनना पड़ेगा। बी ए लीडर नॉट अ बॉस, एग्जीक्यूट योर सेल्फ। मतलब अपने अंदर अपने खुद को इंडल्ज कीजिए, खुद की चीज़ों को खुद एग्जीक्यूट कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी रखिए अपने अंदर, टीम के साथ क्या नाम है डेवलप कीजिए, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखिए, क्योंकि चैलेंजेस हैं लेकिन उतने नहीं हैं कि जितने पहले थे। तो आने वाला समय बहुत सुंदर है, और इस दिसंबर में कोई ना कोई मेजर अबेंडेंस, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जरूर 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 देखने को मिलेगी, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd हाउस एक्टिव हो गए हैं, और आपका लगन का स्वामी 2nd हाउस में अब डायरेक्ट हो गया, शतभिषा नक्षत्र में आ गया है। तो फाइनेंशियल लेवल पर जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में देख रहे थे ना आप, वो कहीं ना कहीं ईज डाउन हो रहा है। लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अब आपको सक्सेस मिल रही है, आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। मतलब अब आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कामनेस, पीस, हैप्पीनेस आ गई है। स्ट्रगल कहीं ना कहीं बहुत कम हो रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं पीस आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शनि प्रधान आपकी राशि है, मेहनत के बल पे ही चीज़ें होंगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कुछ लोगों को बैठे मिलता है, आपको तो रोज़ सुबह उठना है, भागना है, शाम को आके चैन की नींद सोनी है, लेकिन उस कमाई का मज़ा ही अलग है। तो सुकून ज़िंदगी में दिख रहा है,
परेशानी सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में हो सकती है, जब सूरज सेकंड थर्ड 12th हाउस में चले जाएंगे, थोड़ा इम्यूनिटी ब्रेक होना, तबीयत खराब होना। हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उस बारे में वेट कीजिए। फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंस क्या बता रहा है आपका, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में, 11th लॉर्ड 7th हाउस में, यानी कि पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप के द्वारा पैसा आना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल पे चले जाना, आपके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। अब आपको पैसे को देखने का नज़रिया, पैसे समझने का नज़रिया, पैसे सेविंग करने का नज़रिया बदल जाएगा। अब आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सोच पाओगे, चीज़ों को बहुत क्लैरिटी आ रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस देख पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को विजन अच्छा देख पा रहे हो, ये बहुत क्लैरिटी है। और इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलना बहुत अच्छा है। बस फ्रेंड सर्कल के ऊपर बेस्ड मत रहना, अपने ऊपर बेस्ड रहोगे, अपनी मेहनत के ऊपर स्ट्रिक्ट रहोगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आउटपुट दिखाई दे रही है। मंगल रेट्रोगेट हो गए हैं तो भाई का कारक होता है, तो भाई के द्वारा कोई पब्लिक इमेज में ग्रोथ होना, भाई के द्वारा कोई फायदा होना, आपको आपका भाई की लाइफ में चेंजेस आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और सैटर्न आपके सेकंड हाउस, फैमिली में आपकी ग्रोथ बढ़ना, वैल्यू बढ़ना, एक्सपेंशन होना। जुपिटर भी एक्सपेंशन के कारक है, रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं, तो अगर आप फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, नहीं तो अगर आप मेल भी हैं तो जब भी बहुत अच्छा सक्सेस दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप इंडल्ज हो जाएंगे और मेटेरियल लेवल पे भी आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक गुड नोट पे जाने वाला है ये ईयर आपका, ये आखिरी मंथ, और बहुत अच्छा लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। बस भक्ति भाव बनाए रखिए, अपनी मेहनत कीजिए और जिम हिट करना मत भूलिएगा। फाइनली बात करते हैं हेल्थ के बारे में। जिम के बारे में बात की थी अभी मैंने फाइनेंस में। जिम जाना, वॉक करना, डांस करना, आर्टिस्टिक हो तो डांस, सिंगिंग, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, अदरवाइज जुम्बा, कार्डियो, डांस, स्वेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पब्लिक इमेज को बढ़ाना, अपने अंदर वो चार्म लेके आना, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना, जिम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्यदेव सेकंड हाफ में जब चले जाएंगे तो आपको जुकाम होना, कोई हेल्थ इश्यूज आना, ठीक है, कोई बोन प्रॉब्लम आना, बोन रिलेटेड इश्यूज आना, आंखों के रिगार्डिंग कोई ना कोई राइट आई में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो ये चीजें हो सकती हैं। आपका ग्रोथ तो बढ़ रहा है, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। फैमिली में किसी की तबीयत खराब होना, उनके लिए कोई खर्चा होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे आपका ही दिखाई दे रहा है वैसे ज्यादा तो, लेकिन फ्रेंड सर्कल के ऊपर भरोसा ना करें। और इम्यूनिटी भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बस आप अपनी हेल्थ को पहले खराब होने से पहले कंसीडर कर लें कि 15-16 तारीख से पहले मैं अपनी चीज़ों को पाइपलाइन कर लूँगा, चीज़ों को ट्रैक पे लेके आऊँगा। हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, डिटॉक्स वाटर, एल्कलाइन वाटर पिए, मस्त रहें, मज़े में रहें। हर बृहस्पतिवार को हल्दी वाला दूध पीना ना भूलें। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए सेकंड हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया, यानी कि आपका कोई आप ट्यूशन बदल सकते हैं, कोई टीचर बदल सकते हैं, आप सोच सकते हैं उसके बारे में, ये समझ में आएगा। कोई फ्रेंड सर्कल के द्वारा आपको कोई टीचिंग, आपका कोई सीनियर, कोई फ्रेंड या आपका खुद का फ्रेंड आपको टीचिंग स्किल्स में हेल्प कर सकता है, आपको पढ़ाने में हेल्प कर सकता है, आप साथ में पढ़ भी सकते हो। एनर्जी बहुत कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी को चैनलाइज करें, पढ़ाई में ध्यान दें, किसी तरह के अट्रैक्शन की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि प्रपोजल्स इज ऑन कार्ड्स, रिलेशनशिप इज ऑन कार्ड्स। आपका अपीयरेंस बदल रहा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका सोचने का नजरिया बदल रहा है, लोगों के सामने आपकी पब्लिक इमेज बढ़िया हो रही है। तो आपको देखना है कि कैसे अपनी इस ग्रोथ को हेल्दी और पोटेंशियली आपको कॉन्क्रीट लेना है ग्रोथ। तो आपको पोटेंशियल लेवल पे अगर चीज़ें बोलूँ तो लाइफ में ग्रोथ वो जो कॉन्क्रीट रहे, तो उसी चीज़ में आपने फोकस करना है, अपनी पब्लिक इमेज को मेंटेन करके रखना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। कंपटीशन का समय है, पेपर एग्जाम का समय है, तो एग्जाम में पढ़ाई की तरफ ध्यान देना इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। इन द एंड ऑफ द मंथ आपको कहीं ना कहीं घूमना, फ्रेंड सर्कल, कोई पार्टी वार्टी करना इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। आपके अंदर चार्म भी आ रहा है, बस हो सके तो फीमेल के साथ थोड़ा सा उनके साथ रिस्पेक्टेड वे में पेश आएँ और अपने गुरु, मेंटोर, हीलर का सपोर्ट करें और उनका ब्लेसिंग्स लें और उनकी रेस्पेक्ट जरूर करें। लक के बारे में बात करते हैं। लक क्या बता रहा है, 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गया। आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो रहा है, आपका सोचने का नज़रिया, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ रही है, आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके चीज़ें बदल रही हैं। ट्रैवल कर सकते हो आप, कोई क्या नाम है, आप कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको जाके बहुत अबेंडेंस, सक्सेस, पीस मिलेगा आपकी लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस आएगा आपकी लाइफ में। चार्म पहले से शुक्रदेव आ रहे हैं, तो ड्यूटी पूरी करते जाइए, हार्ड वर्क पैशन के साथ करते रहिए,
पीस जरूर आएगा, हैप्पीनेस आएगा, लक बढ़ेगा, आपका लक राइज होगा। दिस इज वेरी 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 मच ऑन कार्ड। तो इस तरह की चीज़ें सिनेरियो बना हुआ है। 8th और 11th हाउस में बना हुआ है, तो कहीं से सडन पैसा आना, कोई LIC का पैसा आना, आपकी कोई मैच्योरिटी होना बैंक की तरफ से, वहाँ से फंड रेज होना, दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट आना, पैसा आना, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड। और सन जब 8th और 12th हाउस में चले जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, और मरकरी भी कहीं ना कहीं कंबस्ट है अभी, तो लक बेस कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से कोई सपोर्ट आ सकता है, लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल, डिस्प्यूट्स होंगे, टेंशन आएगा, क्लेश होगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई ना कोई चीज़ें क्लैरिटी पे आ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ में मैं डे बाय डे ग्रोथ ही देख रहा हूँ, और ये मार्च तक बहुत अच्छा हो जाएगा। इस मंथ का बात करूं तो ये लक बेस काम करने का समय नहीं है। मेहनत पे जिस तरीके से अभी तक पैटर्न पे काम करते आ रहे थे, मेहनत, साधना, एथिक्स, मोरल वैल्यूज का ध्यान रख के काम करते रहिए, सक्सेस ही सक्सेस है। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया है सैटर्न, यानी कि पीपल पे जल चढ़ाना, ठीक है, चींटियों को दाना डालना, मछलियों को दाना डालना आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, शुक्र बैठ गए फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, आपको श्री सूक्तम का पाठ करना, या लक्ष्मी जी की कोई चैंटिंग करना, मंत्र का चैंटिंग करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, क्योंकि केतु भाग्यस्थान में बैठे हैं और मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं और 5th हाउस को देख रहे हैं। तो चाइल्ड रिलेटेड कोई क्या नाम है दिक्कत परेशानी थी, उसमें क्लैरिटी आना, उसमें विजन क्लियर होना, बच्चों की लाइफ में ग्रोथ आना, उसके लिए भी आप गणपति बप्पा का हाथ पकड़े, उन्हें धूप घास लड्डू ऑफर करना बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। आप मस्त रहें, मौज में रहें, बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।